Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is our most awaiting reading. आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी फॉर सोलमेट और बहुत ही टाइम हो गया था, मैंने एंजल्स के थ्रू आपको गाइडेंस नहीं दी थी रिगार्डिंग द सोलमेट. सो ये रीडिंग है आपके लाइफ पार्टनर, योर सोलमेट, योर फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ डिटेल्स. सो ये बहुत ही इंसाइटफुल होगी. जो भी एंजल्स के थ्रू मुझे मैसेज मिलेंगे मैं आपको डिलीवर करूँगी. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. इसके साथ साथ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए. इंस्टाग्राम का जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल मेरा जो अकाउंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहाँ पर जो इंट्यूटिवली मुझे जो गाइडेंस मिलती है, जो मुझे मैसेज मिलते हैं, मैं वहाँ शेयर करती हूँ और आपके लिए वो डेली पिक अ कार्ड रीडिंग, गाइडेंस एज वेल एज एंजल्स मैसेज एंड यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए अलर्ट या एडवाइस आती है, आई यूजुअली शेयर ऑन इंस्टाग्राम. सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ आई विल लेट यू नो कि आपको किस तरीके से पाइल को चूज़ करना है. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, मैंने यहाँ पे 3 पाइल रखे हैं. सोलमेट एक ऐसा एक कनेक्शन है, एज वी ऑल नो, वी ऑल नीड लव इन आवर लाइफ. सो विदाउट लव नथिंग इज़ गुड. तो यहाँ आप जान पाएंगे कि आपके सोलमेट और आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकते हैं. सो फर्स्ट जो आपके लिए यहाँ पर है, फर्स्ट इज़ मून स्टोन. अगर आप मून स्टोन से कनेक्ट हो रहे हैं, आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और ड्रॉन हो रहे हैं, सो दिस इज़ मून स्टोन. तो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 1. ठीक है. सेकेंड इज़ यूकेनाइट. सो अगर आप यूकेनाइट क्रिस्टल से कनेक्ट हो रहे हैं एंड यू आर लाइकिंग दिस, यू नो, ऑल काइंड ऑफ दिस टेक्सचर, कलर, मेस्मराइजिंग, सो आप पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं. वी हैव दिस यूकेनाइट. एंड थर्ड इज़ वी हैव सनस्टोन. अगर आप सनस्टोन की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, ड्रॉन हो रहे हैं, सो यू कैन चूज़ पाइल 3. सो सनस्टोन है पाइल 3. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, गो एंड विजिट. अपनी रीडिंग पे टैप करके आप रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पे पहुंच पाएंगे. एंजल्स की तरफ से आपके सोलमेट कौन है ये आपको पता चलेगा. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1, आप सभी ने चूज़ किया है यहाँ पर मून स्टोन को. सो लेट्स सी आपके लिए क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं. हु विल बी योर सोलमेट. सो फॉर यू, हम इस क्रिस्टल को रख देते हैं इधर. सो पाइल 1, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू डिलीवर मोर रीडिंग्स और मोर मैसेज जो एंजल्स के आपके लिए हैं. सो पाइल 1, आपके सोलमेट. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट. सो ये तीनों ही कार्ड जो आ रहे हैं ये काफ़ी यू नो मैच्योर कार्ड्स हैं. ओके, इफ़ आई विल से द मैच्योर कार्ड, दीज टू अ लॉट. सो अगर मैं बात करूँ आपके स्टार्टिंग एज ओवरऑल, ये जो तीनों कार्ड्स हैं इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जो सोलमेट होंगे, मेल फीमेल, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंडिकेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझको. सो वो बहुत ही मैच्योर पर्सन होने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और स्पेशली मैच्योर दैन एज. सो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर आपके सोलमेट होंगे, जिनका आप जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका थॉट प्रोसेस, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या उनका पर्सपेक्टिव, विज़न, ये काफ़ी मैच्योर, उनकी जो थॉट्स हैं उसको इंडिकेशन देगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज पर किंग ऑफ पेंटिकल जैसे आपके लिए यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं. सो यू नो कहीं ना कहीं करियर को लेके स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ में भी एक सेटलमेंट, इस तरीके की उनकी वाइब्स आ रही हैं. सो उनके नेचर के अंदर ही इस तरीके की थॉट होंगे कि हाँ, ही एंड शी वांट्स कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बने. इस तरीके से नहीं हो चीज़ें कि यू नो कि कभी कुछ अच्छा हो रहा है कभी नहीं हो रहा. ऑन एंड ऑफ ज़िंदगी नहीं चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे यू नो अप एंड डाउन नहीं चाहते हैं लाइफ में. वो एक बहुत ही सूदिंग एंड सिंपल जेंटल लिविंग को प्रेफरेंस देना चाहते हैं. एंड दैट इज़ वेयर नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग की स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. वो अपने फाइनेंस को भी सिक्योर करना चाहते हैं.
इसके साथ साथ नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे इंडिकेशन दे रहा है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, दैट उनका जो फिज़िक है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मीन्स उनकी जो बॉडी होगी वो हो सकता है वो एक फिटनेस फ्रीक हो, या फिर वो हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहते हों। उनको फैट और मीन्स हेल्थ वाइज उनको मोटा होना पसंद नहीं है, और वो चाहते हैं कि स्ट्रेंथ बिल्डअप रहे। इस तरीके से थोड़ा स्पोर्टिक मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, और एनिमल लवर भी दिख रहे हैं। मोर और लेस उनके लिए अगर मैं बात करूं, सो एज पर नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर उनके लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली ऑनेस्टी, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा उनका जो लिविंग स्टाइल होगा ना, वो उसको रॉयल भी यहाँ पर मानते होंगे, रॉयल्टी की तरफ दिख रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मतलब उनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करता होगा, क्वांटिटी नहीं। सो ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे उनके फ्रेंड्स, बट जितने होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा कनेक्शन होगा। उनके पास ऐसा नहीं होगा कि उनके पास बल्क में बहुत सारा उनके पास स्टफ़ है, लाइक रिगार्डिंग या लाइक क्लोथिंग, या फिर यूजलेस स्टफ़ उनके घर में रखा है। उनकी जो बिलोंगिंग्स है वो बहुत लिमिटेड चीज़ों को लेकर जीने वाले इंसान, लेकिन एवरीथिंग इज़ कमिंग एज गुड क्वालिटी। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि ब्रांड और ब्रांड ऑब्सेस तो नहीं होंगे, लेकिन यस एक अच्छी ब्रांड को प्रेफरेंस देना, या अच्छी मतलब उनका जो आउटफिट होगा वो उस चीज़ पे ध्यान देने वाले इंसान होंगे। इसके साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड जिस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, सो जैसे कि मैंने बताया कि फ्यूचर स्पाउस पाइल 1 आपके लिए आ रहे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट विमेन दिख रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि कहीं ना कहीं उनका शार्प माइंड होगा, इंटेलिजेंट होंगे, वर्कहोलिक होंगे, एम्बिशियस होंगी। ठीक है, सो नॉलेज के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप मेल या फीमेल, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दोनों के लिए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी जो थॉट प्रोसेस होगा वो काफ़ी इंटेलेक्ट, मतलब उनका जो इंटेलेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो बहुत इलॉजिकल बातें या फिर डम्प माइंड के साथ नहीं चलने वाले पर्सन होंगे। आई नो आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड लाइक कि डम्प माइंड, आई नो देयर इज नोबडी इज़ लाइक डम्प, बट स्टिल उनका थॉट प्रोसेस लग रहा है काफ़ी सिंसियर पर्सन, सीरियस पर्सन अबाउट सेल्फ इमेज, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड फ्यूचर प्लान्स एंड डिग्निटी, एंड एज वेल एज कि उनकी जो स्टेटस है वो क्या है, पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो वो इन सब चीज़ों को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले पर्सन दिख रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्शियस हैं ये इंसान। ओके, इसके साथ अगर जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो इनकी लाइफ में काफ़ी रेस्पेक्ट, ऑनर, ट्रस्ट एंड जस्टिस, इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव रखते हैं। मतलब ये जो हमारी मॉरलिटीज़ होती हैं ना, ये मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत बिलीव रखने वाले पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन होंगे जो ब्राइब लेना, करप्शन करना, ग्रीडी होना, इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहेंगे। वो एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको कि हाँ, आई डिज़र्व दिस, तो मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए, आई डिज़र्व दिस, तो मैं इतना चाहती हूँ और ये मेरी मेहनत है तो मुझे इतना मिलना चाहिए। कभी भी मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटिव होकर काम को करना उनका अपने आप में ऑरा नहीं दिख रहा है। ओके, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है हस्बैंड वाइफ का, जो आप दोनों का होगा एज ए सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे पाइल 1, बिकॉज नॉलेज एज वेल एज मॉरलिटी मीन्स कहीं ना कहीं माइंड एंड हमारा इंटेलेक्ट और हमारी इंटेलिजेंसी। जब इंटेलिजेंसी एंड मॉरलिटी एक साथ जुड़ती है, या फिर मैं बोलूँ जब प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी एक साथ जुड़ती है, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है। और सेम आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। ये एक डीप रीडिंग है जो आई थिंक आप में से कुछ पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि आई एम यूजिंग ऑल दोज वर्ड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत ही हिडन होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो एक्चुअली इन पर्सन इन बिल्ट हैं, क्योंकि उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उनके ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग, उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग वो यही होने वाली हैं इन बिल्ट क्वालिटीज़। ओके,
वो बहुत टॉल, हैंडसम, ब्यूटीफुल वुमेन, एंड कहीं ना कहीं बॉय गर्ल दोनों ही हैंडसम और स्लिम ट्रिम दिख रहे हैं और फिट एंड फाइन दिख रहे हैं और स्टिफ दिख रहे हैं बॉडी के साथ, बिल्कुल लो एनर्जी, टायर्ड, डल, नेगेटिव, एग्जॉस्ट ऐसे नहीं होंगे. दे आर फुल ऑफ लाइफ. ओके, सो ये इंडिकेशंस यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं. और जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंसी एंड मॉरलिटी में बिलीव, रेस्पेक्ट, ऑनर एंड उनका खुद का कितना मीन्स फैमिली को लेके, फैमिली के सामने क्या इमेज है, सोसाइटी की क्या सामने इमेज है, ये सब उनको मैटर करती हैं. वो अपनी डिग्निटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं. ओके, सो कॉन्शियस है सोसाइटी को लेकर. दिस मीन्स डजन मीन कि हाँ कि वो बहुत ज़्यादा डरे इंसान है, वो सोसाइटी के कहने पे चलने वाले इंसान है, नहीं. बट हाँ, एक अपनी सेल्फ इमेज, एक रेस्पेक्ट और एक गुड एटीट्यूड लेकर वो यहाँ पर चलना चाहते हैं. पॉजिटिव नेचर उनका होगा. नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग सम फिजिकल अपीयरेंस और कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कुछ नेचर यहाँ पे हमें पता चलेगा. देन विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर ये कंप्लीट, वेल सेटल, करियर ओरिएंटेड, लव रोमांटिक और बैलेंस दिख रहे हैं पर्सन इन ऑल वे. सो दैट्स रियली नाइस. फर्स्ट इज कमिंग फोकस्ड इंटेंशन. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, फोकस इंटेंशन उनकी दिख रही है. मून एनर्जी भी दिख रही है, तो उनके लिए जोडिक साइन भी दिख रहे हैं, दैट इज मोर रिलेटेड टू द वाटर. ओके, एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर इनसाइड. सो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसे होंगे, वो विमेन जो होंगी उनके वेवी हेयर हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, उनको अच्छे लगते हैं उनके लॉन्ग हेयर, और एक ओवल शेप दिख रहा है. फेयर स्किन टोन आ रहा है, मोस्टली लाइक विटिश टू फेयर, ये दो स्किन टोन दिख रहे हैं उनके. और यू कैन सी द बॉडी शेप, एवरीथिंग. जैसे मैं आपको बोल रही थी कि वो फिजिकली अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते होंगे, स्लिम ट्रिम, एज वेल एज फोकस इंटेंशन. सो कहीं ना कहीं उनका फोकस बहुत क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर. ओके, अनदर मैसेज, लेट मी चेक व्हाट इट इज कमिंग फॉर यू. यहाँ आपके सोलमेट के लिए आ रहा है राधा, सोल फ्लेम. ओके, सो ये आपके लिए सोलमेट कनेक्शन होगा. वो आपका भी उनके साथ, उनका आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है. एंड यू कैन सी वो लव, रोमांटिक, ब्यूटी, मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले पर्सन होंगे. एंड कहीं ना कहीं वो एक अच्छी लाइफ, एक इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन कल्चर को लेकर अगर मैं बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ दैट ट्रू लव, ट्रू अफेक्शन, एंड जो एक राधा के अकॉर्डिंग हमें दिखता है, सो गॉडेस राधा हमेशा हमको एक सिंबलाइज करती हैं कि ट्रू लव ये होता है. तो सेम थिंग इज कमिंग फॉर हिम एंड हर. ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोल फ्लेम आ रहा है. सो दैट्स रियली नाइस. और ये आपके कनेक्टेड होंगे जहाँ लव कनेक्शन, प्योर लव एंड प्योरिटी दिख रही है. यू कैन सी द फेस एज वेल, द फीचर्स कुड बी लाइक दिस, कि जहाँ पर वो ट्रेडिशनल या फिर कस्टम्स या फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करना उनको पसंद होगा. उनको जो इंडियन आउटफिट्स हैं या इंडियन के जो कहीं ना कहीं लाइक जो ड्रेसिंग सेंस है, जो हमारे एथनिक वियर है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते होंगी. ओके, और सेम गोज टू मैन. इट्स नॉट लाइक ये इमेज अगर फीमेल की है तो दिस मीन्स कि दिस इज़ ओनली फॉर यू. दिस कैन कनेक्ट फॉर एनी बडी. आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपकी खुद की पर्सनैलिटी इसमें कनेक्ट होगी, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट बोथ. ओके, सोलमेट कनेक्शन. सो अनदर वी हैव, वाह, so this is coming as like a kind of person who is very ये एक मुझे कैप्रिकॉन एनर्जी भी दिख रही है और कैंसर एनर्जी भी दिख रही है. कहीं ना कहीं दोनों ही एनर्जीज दिख रही हैं. इट डजंट मीन कि बस ये दो जोडिक साइन हो सकते हैं, लेकिन दिस इज गिविंग मी द मैसेज, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. सो अपने आप में कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हैं ये. और इनका भी आप फेस देखेंगे तो एक ओवल फेस आ रहा है, फीचर्स बिल्कुल हैं, नो फैट, नो बल्कीनेस, और इनका जो ऑरा दिख रहा है विद आईज, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ कमिंग मेजरली, कि अपने विज़न को लेके क्लियर, अपने थॉट्स को लेके क्लियर, अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना. तो एक अच्छे लीडरशिप इनका मतलब स्टेटस दिख रहा है. सो जो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे, आपके जो हस्बैंड होंगे, आपकी जो वाइफ होंगे, वो यहाँ पर काफ़ी इंडिकेशन दे रहे हैं इस तरीके की रिलेशनशिप, इस तरीके की फीलिंग्स एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को वो रखते होंगे. ओके,
इसके साथ यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कुछ इनिशियल्स, कुछ मैसेज, इट्स मोर अबाउट द सिम्बल्स जो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे. दिस विल मेक सम नॉइस तो या सो लेट मी चेक. मैं यहाँ पर तो इनसे आप रिलेट कर पाएंगे कि वो पर्सन इनसे कनेक्टेड होंगे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव यहाँ पर आपके लिए योगा आ रहा है. आपको ये जिम में मिल सकते हैं ये पर्सन, या फिर आपसे आपका क्रश या कोई पर्सन जो आपको जिम में मिले योगा करते हुए सेशन, या फिर कुछ बॉडी एक्सरसाइज और एरोबिक्स और डांस और एनीथिंग, कोई आपका वर्कशॉप या फिर आपका वर्क है इससे रिलेटेड. कहीं ना कहीं यू कैन सी दिस इज मोर अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क, बॉडी फिटनेस एंड सो. ठीक है, जो वहाँ पे भी इंडिकेशंस मिल रहा था. इसके साथ वी इट इज़ कमिंग मोर अबाउट एज फैन. ओके, एंड दिस इज गिविंग मी द मैसेज लाइक ऑल द डायरेक्शंस. सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो सकते हैं, लाइक फैमिली, म्यूचुअल फ्रेंड्स के ग्रुप के कनेक्टेड, या फिर फैमिली के कोई कज़न ब्रदर एंड सो और सिस्टर लाइक दिस. इस तरीके से कनेक्शन बन सकता है. और ये एक ऐसा भी मुझे कनेक्शन दिख रहा है कि हो सकता है कि ये एक सेलिब्रिटी की तरफ आपका क्रश हो और आप उनको अपना सोलमेट मानते हो, और दैट इज़ मोर कमिंग एज ए फैन. ओके, एंड दिस इज द रीज़न. ऑल राइट, सो द गॉगल्स इज कमिंग हेयर एंड इट इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज कि आप दोनों के बीच में जो आई कॉन्टेक्ट होगा, जो आई कनेक्शन होगा, जो एक लैंग्वेज होगी, वो आप एक दूसरे को आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे, पढ़ लेंगे एक दूसरे को जब आप एक दूसरे से मिलेंगे. ओके, एंड यहाँ पे शेड भी आ रही है, एक शेडो आ रही है, एंड शेडो इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ मैसेज अबाउट लाइक नाइट. हो सकता है आप इनको जब कभी मिलें, फर्स्ट मीटिंग आपकी हो, तो दैट इज़ मोर अबाउट लाइक इन नाइट और सम आउटिंग टाइम और सम काइंड ऑफ समवेयर की जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं, और या फिर देयर इज समथिंग लाइक जहाँ आप शॉप करने जाते हैं. सो दिस इज मोर कमिंग लाइक अ गॉगल्स अबाउट द आईज कनेक्शन एज वेल एज मोर अबाउट. हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आप इनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएँ, एंड देन लेयर बाई लेयर. अनदर थिंग इट इज़ कमिंग अबाउट द मैजिक स्टिक. सो गाइज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करेंगे, सो दिस इज़ पॉसिबल कि वो आपको मिल जाए. ओके, दिस इज़ पॉसिबल. यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट करने को आ रहा है. अनदर वी हैव द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. दिस इज़ गिविंग द मैसेज अबाउट अब्रॉड कनेक्शन हो सकता है, ट्रैवलिंग में ये आपको मिल सकते हैं, और लिबर्टी एंड फ्रीडम आ रहा है. सो एंड लव एंजल्स, ये भी आपके लिए सोलमेट कनेक्शन बन रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक रोमांस, डेट और फ्रेंडशिप इन सब से स्टार्ट होगा. ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल. अनदर वी हैव द एंजल विंग अगेन. सो एंजल्स की तरफ से इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं. इन पर्सन के लिए एंजल्स कनेक्शन बन रहा है, एंजल का विंग आया है, एंड दैट्स रियली नाइस, आई रियली लाइक इट. या and then we have another thing which is all about like it's giving me more indication about the target. okay, तो आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से अपना सर्किल है आपका, जो आपकी सोशल लाइफ है, वो कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है. सो यू शुड जस्ट मोर फोकस ऑन योर सोशल कनेक्शन. अगेन वी हैव द गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स आ रहे हैं हमारे लिए. हो सकता है वो स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हो सकता है उनकी आईसाइट वीक हो सकता है कि वो एक ऐसे पर्सन है जो लव लाइक उनको ये इंटरेस्ट है टू बाय अ स्पेक्टिकल्स एंड गॉगल्स. इस तरीके से आपको यहाँ पे विजन कनेक्टेड आईज कॉन्टेक्ट दिख रहा है. हो सकता है उनकी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल हो, मेस्मराइजिंग हो. वैसे ओवरऑल इसमें भी बहुत ब्यूटीफुल आईज़ दिख रही हैं सभी की. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. एंड ये जो कनेक्शन है आपके लिए, जिस तरीके से मैंने बताया है कि इस तरीके के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इस तरीके से इस कनेक्शन में मिल सकते हैं. और लव रीडिंग से आपके लिए मैं मैसेज शेयर कर देती हूँ कि क्या बन रहा है. सो ल्यूमिनिसिटी, ठीक है. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है कि आपके लिए कि जिस तरीके की आप एक लव लाइफ डिज़ायर रखते हैं, या फिर आप एक जो ड्रीम रखते हैं, वो आपका पूरा हो सकता है. ठीक है, आपकी जो विश है, जिस तरीके का आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, वो यहाँ पे पॉसिबल है. ऑलराइट, सो यू शुड कीप होप. दिस इज रियली नाइस. अनदर मैसेज फॉर यू, सेक्सुअलिटी. कहीं ना कहीं आप वहाँ पर अट्रैक्ट भी होंगे, कनेक्शन भी बनेगा, और आप बहुत ब्यूटीफुल फील करेंगे उनके साथ. एंड दैट इज़ वेयर आपका जो कनेक्शन है, ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट कनेक्शन दिख रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी फेक और
जस्ट शो शाय, इट्स मोर अबाउट लाइक like it's more giving me the message कि your inner desire. So inner desire भी आपकी उनकी तरफ कनेक्ट कर रही है आपको. इसके साथ साथ आपके लिए रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट. सो इनके साथ आपकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे. इनके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि सेपरेशन या फाइट, बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पे फाइट, कनेक्शन या नेगेटिविटी आएगी वो सारी चीज़ें वापस से ठीक होंगी. हो सकता है इस टाइम पर आप इनसे कनेक्टेड हो लेकिन एक कन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, एक नेगेटिविटी में चल रहे हो, फाइट में. सो अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, एम्पैथी, लव, सब चीज़ आपके लिए बन रही है. सो यहाँ पे जो रिजॉल्व हो जाएंगे वो सारे कन्फ्लिक्ट जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं इन योर लव लाइफ. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली जानना चाहते हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, अबाउट एनीथिंग वॉट एवर इज़ गोइंग इन योर माइंड, सो आप टैरो के थ्रू जान सकते हैं. उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी होगी थ्रू वेबसाइट, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पे मेरे नेम से कोई मैसेज करता है फेक आईडीज़ बना के, या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे डिफरेंट मेरे नेम का चैनल क्रिएट करके वो रीडिंग लेने को बोलते हैं, तो वो सब स्पैम है और आप उनसे दूर रहें. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल. विश यू अगेन एंड या सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 2, आप सभी ने चूज़ किया है ब्यूटीफुल दिस क्रिस्टल, और लेट्स सी आपके लिए आपके सोलमेट कौन है. ओके, सो एंजल्स के थ्रू हम जानेंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी टू क्रिएट मोर रीडिंग्स एंड टू कनेक्ट विद यू ऑल. सो योर सोलमेट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacle and King of Wands. All right. सो पाइल 2, अगर मैं आपके लिए बात कर रही हूँ जिस तरीके से तीनों कार्ड्स हैं, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो ज़्यादा पर्सन है वो फीमेल है. ओके, ओवरऑल दैट्स आ जनरल रीडिंग. तो आप में से यहाँ पे हो सकते हैं जिन्होंने इसको कनेक्ट किया है, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक आप मेल पर्सन भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रही हैं फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं और स्पेशली इस पाइल को चूज़ किया है. जहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये काफ़ी अपने मूड के अकॉर्डिंग चलने वाले दिख रहे हैं. फायर एनर्जी आ रही है, तो इनका जो फायर मीन्स कहीं ना कहीं जो इनका डिज़ायर है, इनका जो पैशन है, जो इनका ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही इंसाइट हैं. ओके, क्योंकि टैरो इज़ गोइंग टू गिव यू द डिटेल एंड इंसाइट, जो डीप इंसाइट्स हैं, जो बहुत ही कॉमनली आपको नहीं समझ में आएंगी जर्नल वे में देखने से या ऑब्जर्व करने से किसी पर्सन को. सो एज पर पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन दिख रहा है. सो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रूम पर्सनालिटी दिख रही हैं, और वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना चाहते हैं, शेड्यूल के साथ चलना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसा होगा कि उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए फायर एनर्जी आ रही है. तो जहाँ उन्हें एक बार भूख लगी तो उनको गुस्सा भी आ जाएगा अगर लेट हो रहा है खाना, और उनको बहुत ही ज़्यादा एकदम से इरिटेशन हो सकती है कि अगर वो किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं. लेकिन जब द मोमेंट ही एंड शी विल बी लाइक एक लेवल से ऊपर पहुँचे, तो फिर उनका गुस्सा या उनकी बात फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं. इस तरीके का एक गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है. ये गुस्सा, एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन ये नेगेटिव नहीं है. दिस इज़ समथिंग लाइक उनकी फायर एनर्जी दिख रही है. इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यस, हो सकता है जब वो इमेच्योर थे, जब वो पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब जो एक्टिविटीज़ या फिर इस तरीके से उनके कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स रहे कि जहाँ पे वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ भी बोल दिया, या फिर वो बहुत जल्दी से नाराज़ हो जाते थे या गुस्सा हो जाते थे. ठीक है, सो एकदम से कुछ चीज़ें जो नहीं हुई, जो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उस वजह से परेशान हो जाना. बट धीरे धीरे यहाँ पे एनर्जी जैसे मैच्योर एनर्जी दिख रही है. तो ये एक ऐसे पर्सन है जिनको अपनी एनर्जी को टेम करना आ चुका है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आ चुका है. ये एक ऐसे पर्सन है जिनको अपने मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना आ चुका है. ऑल राइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ रहा है कि
बहुत ही सेटल एनर्जी दिख रही है, मतलब अर्थ एनर्जी आई है यहाँ पर। सो ये एक ऐसे पर्सन है जिनके पास, ये बहुत लकी हैं, इनके पास फाइनेंस, इनके पास हेल्थ, इनके पास लव लाइफ, इनकी प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीट अबेंडेंस के लिए ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है इनके लिए। मतलब इनकी लाइफ में इनका लक इनको बहुत सपोर्ट करता है। वो इनकी एक हेल्दी फिट एंड फाइन बॉडी हो, या फिर इनकी बात करी जाए इनकी फैमिली बॉन्ड की, यूनिटी की, या फिर इनकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की प्रोफेशनल लाइफ में, ये काफ़ी वेल सेटल पर्सन होंगे। ओके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इनके पास मनी, प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी, पावर एंड डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग जो स्टेटस है वो इनका दिख रहा है। तो ये फैमिली में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले पर्सन होंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की उनकी एडवाइस हर किसी के लिए वैल्यूबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो हर कोई मानना चाहता है, जानना चाहता है। ओके, एंड सेम गोज़ टू सोसाइटी, सेम गोज़ टू सर्कल, सेम गोज़ टू कलीग्स। इसके साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो ये बहुत ही डिग्निफाइड जॉब चाहते हैं, ये एक डिग्निफाइड लिविंग चाहते हैं, और ये अपने मेहनत और एफर्ट्स के बेसिस पे अपना रिजल्ट चाहते हैं। ओके, ये मैनिपुलेट या चीटिंग करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, दोनों जगह आप देख रहे हो किस तरीके से स्टेटस पे बैठे हैं। एक ये एक अच्छे से एक सिंहासन पे बैठे हैं। दिस मीन्स कि इनका जो स्टेटस है और इनका जो प्लान है, जो इनके फ्यूचर को लेके जो होप है, वो है टू रीच आउट एट द टॉप लेवल। इनको एक हायर पोजीशन चाहिए। ये बहुत ही छोटी चीज़ों में सेटल होना नहीं चाहेंगे। आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ऐसा लग रहा हो कि ये सारी क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर है। दिस इज़ वॉट कमिंग लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, फ्यूचर स्पाउस। सो मेल फीमेल कहीं ना कहीं आप के लिए यहाँ पे ये कनेक्टेड ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी। ओके, तभी तो आपका एक परफेक्ट मैच बनेगा। सो किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन दिख रहे हैं, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाने वाले पर्सन दिख रहे हैं ये, नेचर वाइज अगर मैं बात करूं। और विद किंग ऑफ वॉन्ड्स इनका जो एनर्जी है, मैच्योरिटी है, और इमोशंस को कंट्रोल करना, हम्बल रहना, अंडरस्टैंडिंग के नेचर को रखना, मॉरलिटी को हमेशा लाना, ये इनके लिए दिख रहा है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं इनका स्टेटस बहुत अच्छा है। इसके साथ अगर मैं इनकी फिज़िकल फीचर्स की बात करूं, सो यहाँ इनकी हाइटेड पर्सनालिटी दिख रही है, और ये अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं। जैसे बियर्ड भी दिख रही हैं और बियर्ड नहीं भी हैं। सो ये दोनों ही तरीके के पर्सन हो सकते हैं। मोर और लेस ये एक अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी को लेकर भी काफ़ी फिट एंड फाइन होगी। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एयर साइन बहुत डोमिनेंट हो रहा है, सॉरी फायर साइन बहुत डोमिनेंट हो रहा है। सो ये एरीज हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एरीज से रिलेटेड और भी ज़ोडिक साइन हो सकते हैं जिनके अंदर आपके लिए फायर एनर्जी बहुत डोमिनेंट रहती है। साथ में प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, अर्थ एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। तो दिस इज़ रियली नाइस। ओवरऑल कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को लेकर भी बहुत वैल्यू देते होंगे। इनकी क्रिएटिविटी, इनका आइडिया, इनका इनोवेशन, इनका करने का तरीका, इनका किसी भी चीज़ के लिए कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये इनका बहुत ही इंटरेस्ट का मतलब पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इनको बहुत मज़ा आता है कि चीज़ों को सॉल्व आउट कर लेना, कोई चीज़ है तो उसको किस तरीके से बना लेना, उसको कुछ इनोवेट कर लेना, इस तरीके से पार्ट में बहुत इन्वॉल्व रहने वाले पर्सन होंगे। ऑलराइट, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स डेडिकेटेड, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकल, सेंसेबल, कमिटेड पर्सन बहुत दिख रहे हैं। जो बात बोल दी तो बोल दी, वही चीज़ पे स्टिक टू रहेंगे। सो ये फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं आपके लिए। लेट मी चेक इनकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, देन वी विल लुक फॉरवर्ड कि क्या कहाँ मिल सकते हैं, सिंबल क्या आ रहे हैं, साइन कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, कहाँ से रिलेट होंगे। फर्स्ट, इट इज़ कमिंग एज फेजेस एंड साइकिल। ये कहीं ना कहीं एक साइकिक एंड स्पिरिचुअल भी पर्सन दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फीमेल एनर्जी आई है, स्टेट हेयर्स आए हैं, और हो सकता है इनका जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक ओवल शेप दिख रहा है, और थोड़ा इनकी चब्बी चिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये फीमेल होंगी तो इनके चब्बी चिक्स दिख रहे हैं, और मेल के भी चब्बी चिक्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक फीमेल की इमेज है तो बस वही। तो काफ़ी सेटल फेस और बहुत स्माइली फेस नहीं दिख रहा है। बहुत ही एक रेस्टिंग फेस देखा होगा आपने काफ़ी लोगों का, कि वो रेस्टिंग फेस होता है कि ना ही वो हंस रहे होते हैं, ना ही वो परेशान हो रहे थे, बिल्कुल फ्लैट फेस होता है। वो उनका फेस दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी
कंसर्निंग पर्सन दिख रहे हैं, सिंसियर पर्सन दिख रहे हैं। सिंसियर पर्सन बहुत जल्दी से अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहे होते, अपने मन में जो चल रहा होता है उसको नहीं दिखा रहे होते। सेम इनके साथ होगा। यू कैन सी द द क्राउन एंड द, ये साइकिक इसलिए आ रहा है, जो उनके माइंड में चलता है, जो उनके मन में चलता है, वो उनको चीज़ों को नहीं शो करेंगे। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है इनकी, इनका नेचर और इनकी फिजिकल अपीयरेंस इस तरीके की दिख रही है। आपकी ये गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से कनेक्टेड, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी मैच करेगी। ऑलराइट, हो सकता है उनको ब्लॉन्ड कलर अच्छा लगता है, वो पसंद हो। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है फोकस्ड इंटेंशन, साथ में उनके लॉन्ग हेयर एंड वेवी हेयर आ रहे हैं, और इट्स मोर कमिंग लाइक द कलर इज, हेयर कलर काफ़ी नेचुरल दिख रहा है, और हो सकता है उन्होंने कुछ हाईलाइट्स भी कराए हैं। इसके साथ साथ यू कैन सी यहाँ पे भी उनका बहुत ही सीरियस फेस दिख रहा है, कंसर्न, ठीक है, कंसर्निंग फेस, नॉट अ स्माइली फेस बट ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल चिक्स। यहाँ पे आप शेप देखें फेस की, और यहाँ पे फेस की शेप देखें, कुछ मुझे यू भी दिख रहा है, ओवल भी दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे भी जैसे मून एनर्जी आई है, तो मूडी बहुत हो सकते हैं, मूड स्विंग, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे मेल पर्सन होंगे तो फायर एनर्जी दिख रहा है, और फीमेल होंगी तो उनके लिए वाटर एनर्जी दिख रही है। सो वाटर से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और अपने काम को लेके, अपने प्लान्स को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, अपने गोल को लेके काफ़ी एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिख रहे हैं। जॉब, करियर, स्टेटस, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस्ड एनर्जी आ रही है। देन वी हैव अनदर, दिस इज़ कमिंग एज लाइफ फोर्स। दिस इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज कि उनका जो स्किन टोन है, जैसे कि यहाँ पर फेयर स्किन टू डार्क स्किन, दोनों हर तरीके की शेड दिख रही हैं, एंड दैट इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज कि काफ़ी वाइल्ड दिख रही है एनर्जी, मीन्स रफ एनर्जी दिख रही है। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, फीचर्स जो होंगे, वो काफ़ी बिल्ड इन दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, रफ दिख रहे हैं। हो सकता है इनको जो कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो वो भी ऐसे कि ग्रे एंड न्यूड कलर्स, और ब्लैक, और ऑफ कलर्स जितने ज़्यादा होते हैं वो सारे कलर्स इनके लिए दिख रहे हैं। नेचर लवर होंगे ये, हो सकता है ये एनिमल को भी प्रोटेक्ट करते हों, और यस दे आर मोर इनटू द नाइट पर्सन। मुझे यहाँ इंडिकेशन दिख रहे हैं कि ये नाइट पर्सन है। ऐसे होते हैं ना कि जो नाइट आउल होते हैं, जो रात में ज़्यादा जागते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, रात में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, इस तरीके के ये पर्सन दिख रहे हैं। ओके, सो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और यू कैन सी हेयर द नोज इज़ कमिंग बिग एंड आइज इज़ ऑल्सो, और कलर भी देख सकते हैं आप, यहाँ कलर भी चेंज हो रहा है। सो यस, एंड यहाँ पे फ्रेंच उनकी बियर्ड दिख रही है, तो लाइट बियर्ड्स दिख रही हैं उनकी। ओके, सो मेल एंड फीमेल का ये कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। नाउ लेट मी चेक, मैं कुछ आपको लिए इनिशियल्स यहाँ पे, और इनिशियल बेसिकली एंजल्स की तरफ से जो सिम्बल्स हैं वो शेयर करूँगी, सो इट विल मेक सम नॉइज। सो या so we have this, alright, so सबसे ही पहले हमारे लिए एक फीदर आ गया है एंजल का। सो दिस इज़ गिविंग मी द मोर मैसेज की हो सकता है कि बर्ड भी दिख रही है यहाँ पे, तो वो एक बर्ड लवर हो सकते हैं या कनेक्टेड होंगे इनसे, और एंजल्स की तरफ से आपको इनके रिगार्डिंग इंडिकेशंस काफ़ी मिलने वाले हैं। ओके, और ये हो सकता है स्पिरिचुअल भी हो। एंड विद दिस विंग्स अगेन आपके लिए बर्ड्स आए, ये आपको दूसरी कंट्री, दूसरे स्टेट के भी पर्सन हो सकते हैं, या ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं। यहाँ पे विंग्स, यहाँ पर मुझको बर्ड का जो इंडिकेशन दे रहा है दैट इज़ मोर अबाउट ट्रैवलिंग, हो सकता है अब्रॉड में ये आपको मिले पर्सन। और फ्रीडम, फुल ऑफ लाइफ, ये ऐसे भी पर्सन दिख रहे हैं जिनके साथ आप कनेक्ट होंगे, तो ये कैसे मीन्स इट डजंट मीन कि ये हमेशा एक जगह स्टिक टू रहें, इनको ट्रैवलिंग पसंद होगी। एंड देन वी हैव द लाइट अप, सो ओपन माइंडेड दिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ इनसे रिलेटेड। और ये हो सकता है आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, या फिर आप कहीं पर कहीं टेक्निकल जो दैट इज़ मोर कमिंग, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, यहाँ पर बल्ब आ रहा है, एक रोशनी दिख रही है, एक होप एंड लाइट। सो कहीं ना कहीं ये आपसे रिलेटेड हो सकते हैं वर्क, आइडियाज़, माइंड जहाँ यूज़ होते हैं, जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। सो ये आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड भी जगह पर मिल सकते हैं।
अनदर दिस इज कमिंग एज कैमरा. सो यस, वीडियो के कनेक्टेड, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड ये आपको मिल सकते हैं. हो सकता है कि ये रील क्रिएट करते हो, या हो सकता है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहते हो, या सोशल लाइफ में, और आप इनसे कनेक्ट हो पाएँ सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर ऑल दिस इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो भी हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं. और या मे बी ही शी इज़ टैलेंटेड, और वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड, बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हो. ठीक है. सो यहाँ पे एजुकेशन हो सकता है वो ले रहे हो, या यूट्यूबर हो. इस तरीके से आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल सकते हैं. एंड अगेन वी हैव द ट्रैवलिंग कार्ड. ठीक है. तो ये ट्रैवलिंग सिंबल दिख रहा है. एंड पीसा, कहीं ना कहीं ये हमको पेरिस की इंडिकेशन दे रहा है. तो काफ़ी रोमांटिक होंगे और ये आपको प्रपोज कर सकते हैं. और ट्रैवलिंग में यहाँ लोकेशन फ्रांस, यूरोप रीजन में भी इनका कनेक्शन दिख रहा है. ऑलराइट. एंड अगेन वी हैव द स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से रिलेटेड ये पर्सन हो सकते हैं. आपको हो सकता है आपके कॉलेज में मिले, या यूनिवर्सिटी में मिले, या स्कूल में मिले. उस जगह पर भी इनका इंडिकेशन मुझे दिख रहा है आपके साथ. ओके. सो ये यहाँ ये लोकेशंस हैं, ये सब आइडियाज़ हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं. देन वी हैव द टारगेट. सो ये टारगेट इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन दिख रहा है आपका. और ये कनेक्शन आपका बन सकता है थ्रू किसी न किसी एजुकेशन फील्ड से, या किसी पर्सन के मीडियम से. यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है. आपके गोल जो हैं, उस गोल के पाथवे जब आप फॉलो करेंगे, जहाँ वहाँ ये पर्सन आपको मिलेंगे. आपके लिए एंजल सिंबल अगेन आया है. बर्ड्स, एनिमल लवर दिख रहे हैं. ये हो सकता है ये कुछ स्टडी करते हो, या जूलॉजी, या फिर रिलेटेड टू दिस. एंड वी हैव द ईयरिंग एंड डिज़ाइन, आर्ट, क्राफ्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं. यहाँ पे ये ईयरिंग आ रहा है, ज्वेलरी से रिलेटेड. उनको हो सकता है ज्वेलरी पसंद हो. ठीक है. दिस इज़ वॉट अगेन वी हैव अ वेरी लाइक स्मॉल स्कूल कनेक्शन दिख सकता है. एक स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं. यहाँ पे फिर वापस से एजुकेशन का फील्ड आया है. तो ये इन सब जगह से कनेक्टेड पर्सन होंगे. इसके साथ साथ यहाँ पर चेक कर लेते हैं आपके लिए लव रीडिंग से क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. सो जिनसे आपकी मैरिज होगी, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, उनके लिए क्या कनेक्शन बन रहा है. द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन. ओके. सो ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि यहाँ जैसे आप देखें बैंक, पुलिस, एंड वी हैव लाइक रूट, मनी. एंड ये एक यहाँ आप देखो आर्मी से भी रिलेटेड ये दिख रहे हैं. सो ये पुलिस, आर्मी, कहीं ना कहीं एक जहाँ हमारा जो एक इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी जो फील्ड है और जो जॉब है, उसमें भी ये हो सकते हैं. एंड दैट कुड बी इन इन्वेस्टिगेशन, या राइट्स, लॉज, रूल्स को फॉलो करने वाले पर्सन. ओके. और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है जहाँ जो सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना चाहते हैं, और एक बिजी लाइफ में दिख रहे हैं, सिटी में दिख रहे हैं जहाँ पे हाई बिल्डिंग्स हैं. सो एक सिटी लाइफ दिख रही है इनके लिए. ठीक है. जहाँ इनके सारे ड्रीम्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं. दैट कुड बी मनी, दैट कुड बी हाउस. टाइम कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं. एमएनसी में हो सकते हैं, मार्केट में हो सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड में. देन वेपन्स भी आ रहे हैं यहाँ पर. एंड यहाँ पे ये इनका आर्मी का इंडिकेशन दिख रहा है. तो यस, और इनका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे मुझे इंडिकेशन दिख रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि हाँ, कि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत ही लिमिटेड चीज़ में सेटल नहीं होंगे. क्रिएटिविटी, एज आई टोल्ड यू, ये अपनी लाइफ में पूरा ड्रीम लेकर चल रहे हैं कि एक बड़ा हाउस, बड़े प्लान्स, साथ हम ये करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, वो ये सारी विश पूरी करेंगे अबाउट द एयर बैलून, शिप. दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रैवलिंग. लव बर्ड्स आ रहे हैं. देन लव बर्ड्स बन रहे हैं. आप सोलमेट कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है. देन ड्रीम हाउस, एंड यू कैन सी हियर द बुक्स, नॉलेज, डायमंड. सो दिस गिविंग मी लॉट्स ऑफ होप कि इनके साथ आपके बहुत ही एक ऐसे फुल ऑफ लिविंग के पर्सन दिख रहे हैं जिनके साथ आपका लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है. ये आपका फ्यूचर दिख रहा है जो बहुत ही क्रिएटिव आ रहा है. तो दोनों ही मिलके क्रिएट करेंगे इस फ्यूचर को. ओके. इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए अनदर मैसेज, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ. और जहाँ जहाँ आपकी जो पास्ट का जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, वो फैमिली में रहा हो, पेरेंट्स के बीच के फाइट, एग्रेशन को देखकर आपके माइंडसेट ऐसा बन चुका हो कि नो मैरिज इज़ नॉट गुड, और मैरिज इज़ ऑलवेज एंड इन बैड वे, या कि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं, या फिर वो जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपके पास्ट ट्रॉमा है, जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो नेगेटिविटी है, या फिर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपने हैंडल किए हैं,
उन सब को ख़त्म करेंगे ये, ओके। बिकॉज यहाँ पे रीपेरेंटिंग आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करेंगे एंड आपकी फैमिली भी होगी, किड्स भी दिख रहे हैं, साथ में जो इनके इन लॉज होंगे वहाँ से भी मुझे इंडिकेशन दिख रहा है कि आप काफ़ी फुल ऑफ हैप्पीनेस में रहेंगे। आपको वो मदर और जो फादर होंगे वो आपको रियल कनेक्टेड पर्सन दिखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग, आपके लिए कंप्लीट फैमिली आ रही है। सो पाइल 2, यू आर कमिंग वेरी लकी एंड ग्रेट। सो यस, दीज आर द सिम्बल्स एंड इंडिकेशन जिसके थ्रू आप इन पर्सन से मिल सकते हैं। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू कनेक्ट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको जो भी रीडिंग लेनी है वेबसाइट पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप अपने लिए रीडिंग बुक कर पाएंगे और अपने क्वेश्चंस का आंसर जान पाएंगे। इसके साथ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया था सन स्टोन को एंड दैट्स रियली प्रिटी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल। ये बहुत ही अच्छा है। सन इज़ ऑल लाइक आवर सोर्स ऑफ लिविंग। सो लेट्स सी आपके लिए आपके सोलमेट कनेक्शन क्या दिख रहे हैं। हु यू विल बी मैरी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस, योर लाइफ पार्टनर, योर सोलमेट कनेक्शन कैसे होंगे। सो यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इंडिकेशन, सम लिंकअप, और कुछ ना कुछ आपको एंजल्स की तरफ से यहाँ गाइडेंस मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड अनदर थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी एंड आई plan to make more videos and will connect with you all. So with lots of positivity, let's see. First for you, 2 of Wands, okay, Death card, and we have the King of Cup. So pile 3 काफ़ी लकी दिख रहे हैं क्योंकि तीनों ही कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ तो काफ़ी मैच्योर एनर्जी दिख रही हैं, ठीक है। पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए थे, नो डाउट, देयर इज़ नथिंग एज सच, एवरीथिंग इज कमिंग ग्रेट एंड गुड। सो ओवरऑल 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, किंग ऑफ कप, सो दिस इज़ फुल ऑफ लाइफ, यू नो। कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले ये सारी एनर्जी जो दिख रही है, यू कैन सी द फायर एनर्जी, द सन एंड देन वाटर एनर्जी। सो फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट हो रही हैं, तो इनसे रिलेटेड जो जोडिक साइन है वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे आपके सोलमेट के साथ। एंड एज पर जैसे आपने सन स्टोन यहाँ पर चूज़ किया है एंड डेथ कार्ड भी वही बता रहा है, आ रे ऑफ लाइफ, ओके। सो ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली स्कॉर्पियो हो सकते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल दिस कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज कि वो काफ़ी टॉल एंड हाइटेड होंगे, ओके। स्किन टोन उनका काफ़ी फेयर दिख रहा है यहाँ पर एंड बियर्ड भी उनके हो सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ कमिंग अ पर्सन मेल एंड फीमेल। मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहे हैं कि आप ज़्यादा फीमेल हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कार्ड्स मेल ओरिएंटेड आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन है जिनके पास ऑलवेज भी ऑप्शंस एंड चॉइसेस, मतलब वो अपने आप में ही काफ़ी वेल सेटल एंड पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी ग्रूम एंड लविंग एंड केयरिंग दिख रहे हैं। इस वजह से उनके पास हमेशा चॉइसेस रहती हैं। वो एक ऐसे पर्सन नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ही होपलेस, नेगेटिव, कोई उनके आसपास नहीं है, वो लोनली फील करते रहते हैं हमेशा, नहीं। उनके पास एक ऐसा है कि अगर एक पर्सन उनके साथ अगर कनेक्टेड है तो दूसरा भी उनके साथ कनेक्ट होना चाहता है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव बात होती है कि अगर हमसे कोई कनेक्ट होना चाह रहा है, हमारा साथ लेना चाह रहा है, एंड दैट इज़ वेयर द सन एनर्जी इज कमिंग इन दीज कार्ड, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जिनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं मुझे लोकेशन बहुत वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। अगर मैं शुरुआत करूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अब्रॉड से कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बाउंड्री क्रॉस करते दिख रहे हैं। वो अदर सिटी के हो सकते हैं आपके सोलमेट की, और जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपको मिले और वो लोकेशन कुछ और है, वो कहीं और रहते हैं, तो मतलब आपसे फार दूसरी लोकेशन के दिख रहे हैं, या फिर इनके प्लान्स हैं कि ये अदर लोकेशन पे कुछ अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी, या फिर ये कुछ ऑप्शन को चूज़ करके अब्रॉड जाना चाहते हैं। मतलब उनका जो गोल दिख रहा है वो बहुत लिमिटेड नहीं दिख रहा। ही एंड शी इज़ नॉट काइंड ऑफ पर्सन कि वो एक वेल में रहना चाहें, एक कुएं में रहना चाहें। वो एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी सी चीज़ से सेटिस्फाई होकर नहीं रहना चाहते, दुनिया देखना चाहते हैं। ये मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ।
इसके साथ ही एक ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे मैं इंडिकेट करना चाहती हूँ, जो बहुत ही इंसाइट है, जो बहुत ही कॉमनली आपको उनके ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी। सो टैरो के थ्रू हम इंसाइट देख रहे हैं, डीप इंसाइट। एज पर डेथ कार्ड यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहे हैं कि वो एक ऐसे पर्सन है जिनका पास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत स्मूथ चली हो, ज़रूरी नहीं उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा हर चीज़ें बहुत ही फेवर में रही हों, ठीक है। तो डेथ कार्ड यहाँ पे इंडिकेशन देख रहा है कि उनकी लाइफ में वो स्ट्रगल रहा है जिसको उन्होंने ओवरकम करके आगे बढ़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और हमेशा एक रे ऑफ होप, एक न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटी की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने वाले पॉजिटिव पर्सन। सो एक गुड नेचर के पर्सन होंगे ये। ऑलराइट, इसके साथ डेथ कार्ड बता रहा है कि ये काफ़ी होपफुल पर्सन भी दिख रहे हैं। डेथ कार्ड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। डेथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट लाइक न्यू बिगनिंग। तो जहाँ से भी ये कभी भी रिजेक्शन मिला या इनकी लाइफ में कभी भी इनको कुछ भी फेस करना पड़ा, तो ये रीस्टार्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही डीमोटिवेटेड पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो सोलमेट कनेक्शन होंगे वो फुल ऑफ लाइफ होंगे, हमेशा वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे कि ठीक है ये सब प्रॉब्लम होगी, नो वरीज, नाउ द फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड फॉर सॉल्यूशंस, फिगर आउट द न्यू थिंग, इस तरीके के पर्सन। इसके साथ साथ डेथ कार्ड बता रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वो बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस होने वाले पर्सन नहीं है। उनका जो थॉट है, उनका जो प्रिंसिपल है, उनकी जो प्लान्स हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, वो सभी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। सो उनका जो नेचर दिख रहा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, वो दिख रही है कि वो जो उन्होंने पास्ट से जो एक्सपीरियंस किया है उसी बेसिस पे उनकी जो बॉडी है, उनकी जो माइंड है, बिल्डअप हुई है। ओके, और काफ़ी स्लिम एनर्जी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खाली स्लिम ही होंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, हम और कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे पर्सनालिटी, उनकी फीचर्स। बट यहाँ अगर मैं एक बात करूँ तो उनकी बॉडी फिट एंड फाइन दिख रही है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस अबाउट द जिम और ऑब्सेस अबाउट टू बॉडी बिल्डिंग। ओके, एक हेल्दी फिट एंड फाइन बॉडी की मुझे यहाँ पर इंडिकेशन दिख रहे हैं ज़्यादा। इसके साथ यहाँ पे किंग ऑफ कप आ रहा है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले मैं यहाँ पर डेथ कार्ड से बता देती हूँ कि जैसे ये मल्टीपल पर्सनालिटीज़ आ रही हैं, तो किसी के फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं इस तरीके के, किसी के इस तरीके के, किसी के इस तरीके के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सअप भी होंगे। तो टू ऑफ वॉन्ड जैसे आ रहे हैं कि एक जेंटल पर्सन, वेरी डेलिकेट, लविंग, ऑप्शन चॉइसेस के साथ आगे बढ़ने वाले और पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म या छोड़ना नहीं चाहते। इसके साथ डेथ कार्ड पर्सन दिख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मूडी भी होंगे और रूड नहीं बोलूँगी लेकिन रिजिड होंगे, ठीक है। सो काफ़ी कि अपनी बात पे रहना, मेरी बात ही सही है या ऐसा ही होता है, इस तरीके के थॉट को रखने वाले पर्सन। बहुत जल्दी से इनको बदलना बहुत ही मुश्किल है। अपने अकॉर्डिंग करना काम, अपने अकॉर्डिंग सारी प्लान्स करना, अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना। तो इंडिपेंडेंट एंड अपने बिजी, लेजर, प्लेजर एंड यस, एज डेथ कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जी जैसे मैंने बोला था, तो स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो वैसे भी अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जी है कि दे आर टोटली अपने आप में रहने वाले पर्सन होते हैं, अपने आप चीज़ों को कर लेना और बहुत ही एक इंडिविजुअल ये इनकी पर्सनालिटी अलग नज़र आती है एक ग्रुप में, एज ए लीडर, एज एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड, वर्कहोलिक, इस तरीके के पर्सन, ठीक है। सो ये भी एक ऐसे ही पर्सन दिख रहे हैं। थोड़ा सा ये रूड या रिजिड हो सकते हैं, मूडी या ईगोइस्टिक आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे किंग ऑफ कप और ये मूड एनर्जी जो दिख रही है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, वो ईगोइस्टिक या फिर अपने चीज़ों को लेके पॉजिटिव होना, ये एक फीमेल के अंदर नेचर मुझे दिख रहा है, आपके सोलमेट के अंदर, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। किंग ऑफ कप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है जो यहाँ बताना चाहती हूँ, रोमांस, लव, सेल्फ सफिशिएंट एंड वो छोटी छोटी क्रिएटिविटी, छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटा जेस्चर, ग्रैटिट्यूड शो करना, गिफ्ट शेयर करना या सफोस्टिकेटेड या लाइक कोई सॉन्ग डेडिकेट करना या कुछ लाइंस कॉपी करना कि हाँ गूगल पे कुछ देखा और आपको शेयर कर दिया क्योंकि आपको वो डेडिकेट करना चाहते थे, या व्हाट्सएप स्टेटस लगाना या इंस्टाग्राम पे शेयर करना। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। आपके सोलमेट कनेक्शन ऐसे होंगे कि वो शेयर करना चाहेंगे लव को, वो शो करना चाहेंगे कि हाउ मच ही एंड शी लव्स यू।
ठीक है। तो यहाँ उनका किंग ऑफ कप अपने आप में ही बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हैं। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, सो किंग ऑफ कप बता रहा है कि उनके पास बहुत लोग अटैच होना चाहते होंगे, उनसे अट्रैक्ट होते होंगे, उनसे कनेक्ट होते होंगे, लेकिन जैसे उनकी काफ़ी फ्रेंड्स होंगी, उनके काफ़ी बॉय में फ्रेंड्स होंगे, मेल फीमेल, लेकिन इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनका कैरेक्टर या फिर उनका नेचर ऐसा है कि वो किसी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दें या किसी को भी लाइक हैविंग अ रिलेशनशिप लाइक मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम। सो किंग ऑफ कप आ रहा है ऑनेस्ट पर्सन, लॉयल पर्सन, और अपने ही आप में अपने सेल्फ सफिशिएंट इंजॉय करना, अपने आप में खुश रहना, इस तरीके के खुश मिजाज के फनी पर्सन दिख रहे हैं, जेंटल। ओके, सो और इमोशनल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि वो हर चीज़ में बहुत सेंसिटिव हो जाते हों, और जब आप उनसे कुछ बोलें तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी आ रही है कि हाँ एकदम से उनको अगर कुछ बुरा लग गया तो एकदम लाइक सैड फेस बना लिया, या फिर कि उस बारे में बात नहीं करनी, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। ओके, सो सेंसिटिव भी वो बहुत होंगे क्योंकि वाटर एनर्जी आ रही है उनके लिए। तो इमोशंस आर ऑलवेज हाई, वो गुस्सा हो या खुशी हो, हर चीज़ उनकी जो एक्सट्रीम दिखेगी आपको। ओके, सो लेट मी सी नाउ द फिजिकल पर्सनैलिटी फीचर्स ऑफ फेस एंड एनीथिंग। तो पाइल 3 आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटीज़ दिख रही हैं। सो लेट मी सी। सो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पर्सन कंफ्यूज हो बिटवीन 2 पर्सन। अगर आप ऑलरेडी इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ही एंड शी इज़ कंफ्यूज कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें। ओके, इस तरीके के थॉट के हों, क्योंकि अभी यहाँ पे उनकी एनर्जी इसमें थोड़ा अनएक्सप्लोर आ रही है। सो फर्स्ट इज कमिंग मैरी। ओके, टीचर अवेकन। सो उनकी पर्सनालिटी इस टाइप की दिख रही है, हो सकता है वो डिफरेंट कल्चर से हों, या फिर वो लाइक मुस्लिम और कुड बी द क्रिश्चियन, इस तरीके के भी मुझे इंडिकेशंस दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि ये डिफरेंट रिलीजन या कास्ट कस्टम से हो। इसके साथ साथ उनका बहुत ही सिंपल सिटी दिख रही है। इफ़ यू कैन सी द फीचर्स, सो उनके फीचर्स में यहाँ पर क्लियर मैसेज दिख रहा है कि वो ज़्यादा बिलीव करते हैं लिली पीस में। ओके, सो पीस, एलिगेंसी एंड लाइक लेस इज़ मोर, इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करना, और वही उनके फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यू कैन सी द फेस फीचर्स, यू कैन लाइक इट्स नॉट टू ओवल बट थोड़ा वी शेप दिख रहा है मुझको, और काफ़ी स्माइली फेस दिख रहा है, ब्यूटीफुल लिप्स दिख रहे हैं उनके। तो वो इस तरीके की पर्सनालिटी के होंगे। और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनना उनको पसंद होगा अगर वो फीमेल है तो, या फिर उनको ये है कि हर चीज़ को उनको मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहते। ठीक है, इस तरीके के मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ दिख रहा है कि शो ऑफ नहीं करना है, जो है वो है। ओके, इस तरीके के पर्सन। इसके साथ साथ यहाँ पर वाह, दैट इज़ डिवाइन हीलिंग। यहाँ पर उनके लिए जैसे मैंने बोला किंग ऑफ कप आ रहा है, और यहाँ पे भी हार्ट चक्र आ रहा है उनके लिए। सो ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिनके फीचर्स, अगर स्किन टोन की बात करूँ, सो फेयर स्किन टोन आ रहा है फॉर विमेन एंड फॉर मेल दिस इज कमिंग वीटिश एंड फेयर दोनों। ठीक है, एंड वी शेप जैसे उनके फीचर्स दिख रहे हैं, और शॉर्ट हेयर और क्लीन शेप्ड पर्सन एज वेल एज उनकी, लेकिन बियर्ड भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मुझे बियर्ड दिख रही है ज़्यादा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वो अपने आप में एक हीलर दिख रहे हैं, तो वो हेल्थ प्रोफेशन में हो सकते हैं या फिर साइकिक पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना, बहुत ज़्यादा फाइट, एग्रेशन, एब्यूसिव, टॉक्सी, नेगेटिविटी, इन सब में नहीं। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मुझे इंडिकेशन दे रही है कि वो बहुत ही सॉफ्ट, स्वीट, सोफिस्टिकेटेड, फनी एंड ईजी गोइंग पर्सन होंगे, मतलब उनको हैंडल करना बहुत ईजी होगा, और हमेशा हर किसी पर्सन का को एक सॉल्यूशन देना और पीस और लव लाना। सो ये एक लव ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी आई है। तो वो अपने आसपास हमेशा हारमनी मेंटेन रखेंगे। उनके यहाँ बहुत सारे दुश्मन, बहुत सारी फाइट, बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई, इस तरीके का उनका बिल्कुल भी नेचर नहीं दिख रहा है। अनदर अवेकन प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पर, एंड वो जैसे कि सिख टर्बन दिख रही है मुझे, वो सिख और पंजाबी लाइक इस तरीके से कास्ट कस्टम रिलीजन से बिलीव रखने वाले या फिर बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो इंडिकेशन दिख रहा है मुझे लाइक ब्लू लाइक अ स्काई, एंड यू कैन सी दिस इज लाइक कंप्लीटली एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनका विज़न, जिनका थॉट ये बहुत क्लियर है, और वो यहाँ ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये चीज़ को वो
सोचते हैं कि वो मैच्योरिटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, कॉन्शियसली अवेकन होके कामों को करें। यू कैन सी, जैसे मैंने बोला कि बियर्ड हो सकती हैं, जैसे उनके वेवी हेयर भी आ रहे हैं, येस दिस इज़ पॉसिबल, कंप्लीटली पॉसिबल, उनकी बियर्ड एंड मुस्टैच हो, उनका फेस कवर हो, ओके, बट काफ़ी सूदिंग एंड सिंपल दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे मुझे सारे कार्ड्स आ रहे हैं, सारे ही अवेकन प्रेजेंस, डिवाइन हीलिंग, टीचर अवेकन्स। सो ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाना, बहुत कुछ आपकी लाइफ में एक सिंपल, सूदिंग एंड ब्यूटीफुल लाइफ बनाने के लिए ये हमेशा आगे रहेंगे। तो ये एक जैसे होता है ना मैसेंजर ऑफ गॉड, इस तरीके के पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट मी चेक, मैं कुछ आपको सिंबल्स एंड इनिशियल्स शेयर करने चाहती हूँ, तो ये चार्म से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इन पर्सन से, ठीक है। सो इट विल मेक सम नॉइज। ऑल राइट, सो वी हैव दीज, वाओ। फर्स्ट इज कमिंग एज रोज, तो यहाँ पे डेट, लव कनेक्शन आपका बन सकता है, और रोज़ कनेक्शन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है फर्स्ट ये आपको रोज़ दें, या फ्लावर्स, गार्डन, इससे रिलेटेड, या फिर समथिंग नेचर से कनेक्टेड जगह पर ये आपके लिए कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोज़ कनेक्शन दिख रहा है। सो हाँ, यहाँ पर आपके लिए ये प्रपोजल आ रहा है, ये एक प्रपोजल भी बन सकता है, या फिर ये आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है कनेक्शन, एरो, ठीक है, टारगेट्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन बन सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्शन बन सकता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए यहाँ पर इक्वल टारगेट्स आ रहे हैं। तो ये वन साइडेड लव नहीं दिख रहा है, आप दोनों का जो लव होगा, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो ट्रूली दोनों साइड से होगा, ठीक है, और दैट्स ग्रेट। अनदर आपके लिए एंजल का जो विंग है वो आया है, सो दिस मीन्स कि आपको एंजल्स की तरफ से इनके लिए इंडिकेशंस मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखने वाले पर्सन दिख रहे हैं, तो इनसे आप कनेक्ट हो पाएंगे स्पिरिचुअली भी एज वेल, ओके। हो सकता है किसी ऐसे वर्कशॉप में, या फिर आप उनसे कनेक्टेड कुछ वर्क कर रहे हैं, सो ऑन। वी हैव गिटार एज वेल, तो म्यूज़िक में ये काफ़ी पर्सन ऐसे दिख रहे हैं, मेल एंड फीमेल एनीबडी, जो गिटार ऑब्सेस हो सकते हैं, म्यूज़िक या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिर प्ले करना, किसी भी जगह या कैफ़े में ज़्यादा जाना, इनको आउटिंग या इस तरीके का हार्ड रॉक पसंद हो, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट है उनके, ये उनकी कुछ स्किल्स आ रही हैं, उनका कुछ हॉबीज़ आ रही हैं जो इससे रिलेटेड हो सकती हैं म्यूज़िक से। विद दिस वी हैव द स्पेक्टिकल्स हो सकते हैं इनकी आईसाइट वीक हो सकती हैं, या फिर इनका विज़न आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा, मतलब विज़न, मेरा आईसाइट से बात नहीं कर रही हूँ, विज़न इन द सेंस कि जो इनका नज़रिया है लाइफ को देखने का, सोचने का, वो बहुत ही अलग है, और यहाँ आप उनसे अट्रैक्ट होंगे, ओके। और हो सकता है कि ये आप उनको ये गॉगल्स या फिर उनको ये चॉइस उनका पसंद हो ये, ठीक है। एंड वी हैव दिस द गोल, द टारगेट, ये आपको कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में कनेक्टेड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये जो जो एनर्जी दिख रही है, ऑल इन ऑल दिस इज़ गिविंग विद द मैसेज कि सोशल लाइफ, ओके, आपकी जो सोशल लाइफ है वहाँ ये आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, लाइक रिलेटिव्स के थ्रू प्रपोजल, या फिर आपके खुद के थ्रू एक कनेक्शन बनना, ओके। सो दैट्स रियली अमेजिंग। आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स देख रही हूँ, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा इंडिकेशन ये भी मुझे सिंबल दिख रहा है, दैट इज़ अबाउट द कॉफ़ी, कैफ़े, लव। सो ये एक डेट हो सकता है कि जहाँ पर आप इनके साथ जाएं, ओके। सो दैट्स रियली नाइस। नाउ लेट मी सी आपके लिए सोलमेट जो कनेक्शन है उनके साथ मैसेज क्या आ रहा है, आपकी जो लाइफ होगी वो कैसी दिख रही है। ल्यूमिनिसिटी, सो दिस इज़ मीन्स कि जिस तरीके की आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक पर्सन को, एक लाइफ को उनके साथ, फुल ऑफ लिविंग, लग्जरी, लेजर, प्लेजर, कनेक्शन एंड हैप्पी, ब्यूटी, वो आपको इनके साथ देखने को मिलेगी। आपकी लाइफ बिल्कुल फुल ऑफ शाइन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो जैसा आप अट्रैक्ट करेंगे, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप इंटेंशन रख रहे हैं, वैसे आपको फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल। इसके साथ आपके लिए आ रहा बाउंड्रीज़, सो ये आपके लिए, जैसे यहाँ पे भी बाउंड्रीज़ मैं बोल रही थी, सो ये आपके लिए ट्रैवलिंग में, लोकेशन चेंज में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, और येस दिस कुड बी लाइक अदर स्टेट, अदर सिटी और अदर कंट्री एज वेल, ओके। और यहाँ आपके साथ दिख रहा है कि इनके साथ आप हो सकता है ट्रैवल भी करें, या ये आपको ट्रैवलिंग में मिले, और दैट इज़ वेयर द बॉर्डर एंड द बाउंड्रीज आर कमिंग हेयर। एंड
टाइगर लियो एनर्जी दिख रही है, एंड यहाँ पर ये वर्गो एनर्जी दिख रही है, ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, साथ में पाइसेस एनर्जी भी दिख रही है. ओके, सो दैट्स अमेजिंग. आपके लिए यहाँ पर एक माइंडसेट आपका जैसा चाह रहे हो आप वैसा यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है. इस पर बाउंड्रीज एंड सेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं फुल ऑफ लाइफ होगी इनके साथ. एक लव अट्रैक्शन होगा, एक ट्रांसपेरेंसी होगी, एक कनेक्शन होगा, ट्रू सोल कनेक्शन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जस्ट temptation या lust, it's more giving with the message like boundaries, luminosity and the sexuality. तो यहाँ आप उनके साथ प्योरली कनेक्ट हो रहे हैं इन ऑल एंड एवरी वे. ऑल राइट, सो इनके साथ जो कनेक्शन दिख रहा है ये एक रियल कनेक्शन दिख रहा है, एक ट्रू कनेक्शन दिख रहा है, और जहाँ आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं. यू कैन सी द नाइट. सो रोमांटिक दिख रहे हैं यहाँ पर, आप रोमांटिक लाइफ दिख रही है. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप पाइल 3 ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी. अगर आप अपने क्वेश्चन जानना चाहते हैं, अपने लिए कुछ आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है तो पूछना चाहते हैं, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा मेरी वेबसाइट के थ्रू. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. स्लॉट्स अवेलेबल हैं अभी, आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू अगेन. बाय.